प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका अभ्यास भी बहुत अच्छे से किया होगा। आज हम रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी लिखना सीखेंगे। अभिकारकों और तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय और ठोस अवस्थाओं को हम क्रमशः कैसे लिखेंगे। जैसे गैस को हमने लिख दिया है जी से, G4 गैस होता है। उसके बाद देखिए आप द्रव को हमने लिखा है L मीन लिक्विड। उसके बाद जलीय, जो भी घोल हम पानी को लेकर तैयार करते हैं जिसमें पानी मिलाया जाता है उसको बोलते हैं एक्वस, AQ हम लिखेंगे उसके लिए। और ठोस के लिए हम क्या लिख देंगे, S लिख देंगे उसके सामने ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। तो अभिकार के उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक समीकरण दी गई है, इसको हम पहले ही संतुलित करना सीख चुके हैं, लेकिन उस समय हमने इसकी ब्रैकेट में इसके पीछे जो है ये नहीं दर्शाया था कि ये किस अवस्था में है, कि ये ठोस है या द्रव है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आयरन है इसको हम लिखते हैं Fe, लेकिन आप देखिए ब्रैकेट में हमने S लिखा हुआ है। S मीन्स सॉलिड, यानी जो लोहा है, लोहे का जो चूर्ण है वो ठोस अवस्था में है। उसके बाद हम जल की बात करते हैं, तो जैसे हम जल की बात करते हैं हमारे मन में सिर्फ एक विचार आता है कि वो द्रव अवस्था में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो जल है वो हमने लिया है गैस अवस्था में, यानी हमने इस लोहे के चूर्ण के ऊपर जो है भाप को गुजारा है। ठीक है। यहाँ पे ये देखिए आप G लिखा हुआ है। उसके बाद जब हम लोहे के चूर्ण की और भाप की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास जो है Fe3O4, यानी ये सॉलिड अवस्था में हमारे पास आता है। S लिखा हुआ ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, तो ये सॉलिड अवस्था में ही आएगा। और उसके बाद इसमें जो है उत्सर्जन होता है हाइड्रोजन का, इसमें हमने लिख दिया है गैस लिखा हुआ है। कई बार हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा होता है ये ऐसा तीर का निशान लगा होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये गैस ऊपर की ओर जा रही है ऐसे करके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस के रूप में निकली है। इसके बाद ये तो हुआ इनकी अवस्था के बारे में, लेकिन कभी कभी जो हमारी अभिक्रियाएँ होती हैं इनको हमें कुछ परिस्थितियाँ प्रदान करनी पड़ती हैं जिसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया पूर्ण होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ताप की ज़रूरत पड़ती है, दाब की ज़रूरत पड़ती है, उत्प्रेरक की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इनको भी हम जो है दर्शाते हैं उसके अंदर, लेकिन इसको कहाँ पर दर्शाएँगे हम, तीर के निशान के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया के अंदर कार्बन मोनोक्साइड ये गैस के रूप में है। उसके बाद जो है हाइड्रोजन ये भी गैस के रूप में है। जब दोनों गैसेस जो हैं आपस में अभिक्रिया करती हैं तो उसमें क्या बनता है, CH3OH, ये लिक्विड के रूप में हमारे पास आ गया। लेकिन ये कैसे हुई अभिक्रिया, ये हुई है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, दाब हमने इसमें दिया है तब जाके ये अभिक्रिया पूर्ण हुई है। उसके बाद इसमें एक और अभिक्रिया का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, वो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। बहुत ही कॉमन है, आपने तकरीबन सभी क्लासेज में इसको पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे ये अभिक्रिया दिखाई गई है समीकरण के रूप में, ये बहुत बिल्कुल कंप्लीट है। इसके अंदर सभी अभिकारकों और उत्पादों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो हो एक्वस, यानी ये जल में घुली हुई अवस्था में है। उसके बाद जो है H2O ये लिक्विड द्रव अवस्था में है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण की, ये किस किस की उपस्थिति में होगी, सूर्य का प्रकाश जिससे उसको ऊर्जा मिलती है, और क्लोरोफिल जो पत्ते के अंदर होता है तो उसकी उपस्थिति में हुई है ये। और इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज। ये किस अवस्था में बना है, एक्वस। इसमें निकल रही है ऑक्सीजन, ये भी अभी एक्वस उसमें है, अवस्था में है। उसके बाद इसमें जो है जल का निर्माण होता है वो द्रव अवस्था में है। तो इस प्रकार जो है ये हमें इसकी अवस्थाओं के बारे में पता चलता है।
इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आप देखिए जो प्रश्न नंबर 1 है, अब हम इसका अभ्यास कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, ये हम इसका वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आप बच्चों ने ज़रूर देखा होगा और समझा भी होगा। इसका हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। तो बहुत ही इजी है, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर जो है एक परत जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो उसको जलने में अवरोध पैदा करती है। इसलिए उसको जलाने से पहले हम क्या करते हैं, रेगमार से साफ़ कर लेते हैं और वो आसानी से जल जाता है। अगले प्रश्न में हमें रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं, शब्द रूप में हैं। आपने इनको क्या करना है, इनका अभ्यास करना है। आपने इसको आपने पहले सूत्र के रूप में करना है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन जमा क्लोरीन और इससे बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरे वाले में हमारे पास है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इससे क्या बनता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तीसरे वाली अभिक्रिया में सोडियम और जल की अभिक्रिया होती है, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। तो इनको आपने पहले जो है सूत्र के रूप में लिखना है, उसके बाद आपने इनको संतुलित करना है। प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतक, जो हमने अभी ऊपर टॉपिक अभी किया है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको करना है। हमने उसके अवस्था के संकेत भी लिखने हैं और इसको संतुलित भी करना है, ठीक है। तो जैसे पहले वाले में देखिए, इसमें पूरा लिखा हुआ है इसको, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, यानी हमने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये हमने किस में घोल के रखे हुए, जल के अंदर, यानी एक्वस फॉर्म में है। इनकी अवस्था जो है एक्वस रहेगी, ब्रैकेट में एक्वस लिखेंगे, इनका सूत्र लिख के करके सोडियम क्लोराइड के विलयन, तो यहाँ पे NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, तो उसके विलयन में यानी वो भी एक्वस रहेगा। तथा अघुलनशील सल्फेट का अवस्था बनाते हैं, तो अघुलनशील का मतलब है वो ठोस अवस्था, सॉलिड में आ जाएगा वो, ठीक है जी, ये हमने करना है। उसके बाद दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना है, ये भी विलयन है इसका जल में, तो ये भी एक्वस लिखेंगे। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, ये भी जल के अंदर है, इसमें भी एक्वस आ जाएगा कि अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनते हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेगा और वो एक्वस में रहेगा। और उसके बाद जो जल है उसके बीच में पीछे क्या लिखेंगे हम, L लिख देंगे, लिक्विड लिख देंगे, ठीक है। तो आपने इस पूरे जो हमने आज टॉपिक किया है इसका आपने बहुत अच्छे से अभ्यास करना है और प्रश्नों को भी आपने हल करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए आपको जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।